और चलिए अगली खबर ले लेते हैं। आपको बता दें, वेदांत परियोजना को गुजरात में ट्रांसफर किया जा रहा है। रिपोर्ट से पता चला है कि वेदांता ग्रुप ने अपनी सेमीकंडक्टर बनाने की फैक्ट्री की जगह को अंतिम रूप देने से पहले महाराष्ट्र सरकार से दो अनुरोध किए। नंबर एक, केंद्र सरकार से तालमेल, और दूसरा, कैबिनेट की मंजूरी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 26 जुलाई को वेदांता ग्रुप के चेयरमैन को पत्र लिखकर कहा था कि दोनों अपील अंतिम चरण में है। हालांकि वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने इस खबर का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि गुजरात में प्लांट लगाने का विकल्प पेशेवर और स्वतंत्र सलाह पर किया गया था। वेदांता सेमीकंडक्टर प्लांट को लेकर राजनीति तेज होती जा रही है महाराष्ट्र में। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इन खबरों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। इस बीच आपको बता दें, आदित्य ठाकरे ने भी शिंदे सरकार को अक्षम बताया है और कहा है कि महाराष्ट्र ने 1 लाख नौकरी के अवसर खो दिए। और हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए और केतन हमारे सहयोगी न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। अभिषेक, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, अभिषेक, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे की बात हो रही है, शिंदे का ऐसा जो खबर आ रही है कि उन्होंने पत्र लिखकर कहा था कि जो उनकी दोनों मांगे हैं वेदांता ग्रुप की, वो दोनों अंतिम चरण में है। हालांकि वेदांता ग्रुप के जो चेयरमैन है उनका कुछ और ही कहना है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं, एक तो राजनीतिक आरोप चल रहा है और फैक्ट बेस्ड, अगर आपको मैं बता दूं, जो महाविकास आघाड़ी सरकार पर जो ठीकरा फोड़ा जा रहा है, उदय सामंत जो इंडस्ट्री मिनिस्टर है उसके द्वारा, उन्होंने कहा कि हाई पावर कमेटी की मीटिंग महाविकास आघाड़ी सरकार ने नहीं ली। हाई पावर कमेटी की मीटिंग क्या होती है? उस मीटिंग में क्या सब्सिडी देनी है, क्या इंसेंटिव देना है और कितना बढ़िया ऑफर हम दे ताकि वो इंडस्ट्री, वो प्रोजेक्ट और स्टेट में आए, इसकी मीटिंग की जाती है। और ये महाविकास आघाड़ी ने नहीं की। लेकिन जब शिंदे फडणवीस सरकार आई तो उसी सरकार ने 15 जुलाई को ये मीटिंग की, जिसमें बेस्ट ऑफर दिया गया, इंसेंटिव दिए गए और तमाम ऐसी चीजें इसमें मुहैया कराई गई ताकि प्रोजेक्ट हमारे पास आए। उसके बाद इनफैक्ट 25 और 26 जुलाई को विधानसभा में और मीडिया के सामने अनाउंसमेंट भी किया गया कि बड़ा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में आने वाला है। और एक लेटर भी जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वो लिखा गया अनिल अग्रवाल को कि आपके दो मांगों के साथ हम तैयार है आपका प्रोजेक्ट आने के लिए और चलो एमओयू साइन करते हैं 29 जुलाई को। लेकिन वो एमओयू कभी साइन ही नहीं हुआ और एक तरीके से अनिल अग्रवाल ने ट्वीट कर ये बता दिया कि हम तो जा रहे हैं गुजरात, और गुजरात जा रहे हैं, साथ ही साथ आपका जो ऑफर है, मतलब महाराष्ट्र का जो ऑफर है, वो एक बेहतर ऑफर नहीं साबित हो पाया कंपेरेटिवली अदर स्टेट्स के द्वारा। और ये दलील देते हुए अनिल अग्रवाल ने अपना प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से शिफ्ट कर दिया। उसी को लेकर आज आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया है और कहा है कि जब 15 जुलाई को आपने मीटिंग की और ऑफर दिया, 25 और 26 को आपने इसका ऐलान किया, तो ऐसा क्या हुआ जो प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से शिफ्ट हो गया और 1 लाख रोजगार युवकों को नहीं मिल पाया? बिल्कुल अभिषेक, बने रहिए हमारे साथ। 1 लाख रोजगार युवकों को नहीं मिल पाया। हमारे सहयोगी केतन न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हैं। केतन, निश्चित तौर पर बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप को अगर परे रखा जाए तो महाराष्ट्र की जो युवा पीढ़ी है, अगर ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में होता केतन, तो युवा पीढ़ी को निश्चित तौर पर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 1 लाख नौकरी गवा दी है, ये आदित्य ठाकरे कहीं ना कहीं सही कह रहे हैं। जी बिल्कुल, और इस पे राजनीति बढ़ती जा रही है श्वेता की। जैसे जिक्र किया मेरे सहयोगी अभिषेक ने कि वो ट्वीट किया है, आदित्य ठाकरे ने जो एम्पावर कमेटी है एमपी, उसका जिक्र करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि 15 जुलाई को सारे जो सिविल सर्वेंट्स है सीनियर, उनके मौजूदगी में ये मीटिंग हुई और उसमें ये भी तय किया गया, जिसका पेपर हमारे पास अभी इस वक्त है, तो उसमें ये भी तय किया गया कि किस तरह से उनको मुफ्त जमीन मुहैया कराई जाएगी, किस तरह से 20 सालों तक 3 रुपए पर यूनिट की बिजली मुहैया कराई जाएगी। और उसके बाद 29 जुलाई को सरकार ने घोषित किया कि यह प्रोजेक्ट हमारे पास आ रहा है। तो आदित्य ठाकरे और शिवसेना ये पूछ रही है, या विपक्ष ये पूछ रहा है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि ये प्रोजेक्ट गुजरात चला गया। और हमारी सुबह जब मेरी खुद आदित्य ठाकरे से बात हुई मोबाइल पे चैट के जरिए, तो उसमें उन्होंने एक बयान साझा किया है जो कि हमारे पास है, मिरर नाउ के पास है। उन्होंने कहा है, मैं मोटा मोटी अनुवाद हिंदी में उसमें कर रहा हूं, कि मैं जो
तत्कालीन इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे सुभाष देसाई, उनके साथ सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट पे जनवरी से लगा हुआ था, उस पे कार्यरत था और बल्क ड्रग पार्क भी महाराष्ट्र में लाने की हमारी कोशिश थी। लेकिन ये जो मौजूदा निज़ाम है या करंट डिस्पेंसेशन है, वो उनको एयरबस टाटा का प्रोजेक्ट, इसके बारे में वो 3 दिन पहले जग गए हैं और इन सारे प्रोजेक्ट्स को भी वो मतलब उन्होंने कहा कि ये इनकॉम्पिटेंस है, ये एक तरीके से नकारा रवैया है या ये नाकाम हो गए हैं इस प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र में रखने के लिए। और उसी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हम उनका विरोधी दल होने के बावजूद भी एमवीए ने 6.2 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट कोविड के टाइम में लाया। तो ऐसा क्या है इनका नकारापन कि प्रोजेक्ट दर प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के बाहर जा रहे हैं। तो सीधे तौर पे लामबंद हो गया है विपक्ष और आदित्य ठाकरे जो है वो हर दिन एक नया प्रोजेक्ट किस तरह से राज्य के बाहर जा रहा है इसके बारे में कह रहे हैं और शिंदे सरकार को घेर रहे हैं। जी केतन, आपसे एक सवाल यहाँ पर यह भी करना चाहूंगी, जिस तरीके से जो शिवसेना है, आदित्य ठाकरे हो गए, प्रियंका चतुर्वेदी हो गई, इन सब ने जो मौजूदा सरकार है उन पर जिस तरीके से हमलावर हैं, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन होने के बाद क्या जानबूझकर प्रोजेक्ट को जाने दिया गया, ढीला रवैया अपनाया गया? देखिए श्वेता, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन जो कागजात मौजूदा बताए गए हैं या आदित्य ठाकरे ने खुद साझा किया है, इससे ये बात जरूर पता चलती है। 15 तारीख को एक मीटिंग होती है एम्पावर्ड कमेटी की, 29 जुलाई को सरकार खुद कहती है कि ये प्रोजेक्ट आने वाला है और आज हम सितंबर में हैं और वेदांता कहते हैं, वेदांता की तरफ से जो बयान आया है उसमें ये कहा गया है कि महाराष्ट्र कुछ कसौटियों पे खरा नहीं उतरा, इसलिए हम प्रोजेक्ट को गुजरात लेके जा रहे हैं। और परसों मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी ये बयान किया कि वो सेंटर की भी मदद चाहते थे। तो विपक्ष यही सवाल पूछ रहा है कि अभी जो गठबंधन की सरकार है उसमें बीजेपी भी एक पार्टी है और केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार है, फिर भी ये सौतेला और दोहरा व्यवहार महाराष्ट्र के साथ क्यों? तो सीधे तौर पे हम ये नहीं कह सकते कि केंद्र के दबाव से प्रोजेक्ट गुजरात चला गया, ऐसा कोई प्रूफ ना मेरे पास है ना आपके पास है। लेकिन हाँ, विपक्ष को ये सवाल पूछने की जगह जरूर मौजूदा सरकार ने दी है, क्योंकि 29 जुलाई तक जो प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में बनने वाला था वो बाहर गया कैसे। केतन और अभिषेक, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। इस सवाल के लिए जगह बनी और शायद इसीलिए जो अभी विपक्ष है वो लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है कि आखिर ये जगह छोड़ी क्यों सत्ता पक्ष ने, क्योंकि केंद्र में भी वही सरकार है। तो प्रदेश से एक बड़ा प्रोजेक्ट क्यों आखिर उठकर दूसरे स्टेट में चला गया, दूसरे राज्य में चला गया, जिससे महाराष्ट्र की जनता के लिए, महाराष्ट्र की युवा पीढ़ी के लिए 1 लाख नौकरी मिल सकती थी, जो अब नहीं मिलेगी।